आप सभी मतदान कर्मियों को समर्पित चुनावी पाठशाला सीरीज़ के अंदर मैं यह वीडियो आज बना रहा हूँ। आशा और उम्मीद है कि आप सभी इस वीडियो को देखकर ज़रूर लाभान्वित होंगे। ज़्यादा डिटेल के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉमर्स केयर क्लासेज, जिसमें हमने चुनाव से संबंधित और भी बहुत सारे वीडियोज़ और एक एक प्रक्रिया से संबंधित वीडियोज़ बनाए हुए हैं, जिसको आप देख करके अपने कर्तव्य का सफलतापूर्वक निर्वहन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं चुनावी संपूर्ण प्रक्रिया का संक्षिप्त विश्लेषण। जैसे आप लोगों को पता होगा, जो चुनाव के एक दिन पूर्व हम कलेक्शन सेंटर पर पहुंचते हैं, जहां हमको दो जगह डिटेल्स लेनी होती है। एक सामग्री कोषांग, जहां हमको मतदान में प्रयुक्त सामग्रियां मिलती है, और दूसरा ईवीएम कोषांग, जहां हमको ईवीएम सेट मिलता है। ईवीएम सेट मतलब बीयू, वीवीपैट और सी। यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब तक दल के सभी सदस्य नहीं पहुँचेंगे तो ना तो आपको मटेरियल मिलेगा और ना ही ईवीएम मिलेगा। तो मटेरियल और ईवीएम लेने के बाद आप निश्चित रूप से सामग्री का लिस्ट से मिलान कर लेंगे और निर्धारित वाहन का प्रयोग करते हुए अपने गंतव्य स्थान यानी कि मतदान केंद्र तक पहुंचेंगे। मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद उस दिन आप सारे पेपर्स पैकेट वाइज अलग अलग कर लेंगे और सारे पैकेट पर, प्रपत्र पर मतदान केंद्र का नाम, विधानसभा का नाम, लोकसभा का नाम और नंबर, ये सारी डिटेल्स निश्चित रूप से भर लेंगे। चलते हैं। सुबह 4 बजे आपको उठ जाना होगा। क्यों? क्योंकि 5:30 बजे मॉक पोल आपको शुरू करना है। 5:30 बजे आप मॉक पोल तभी शुरू करेंगे जब कम से कम 2 पोलिंग एजेंट उपस्थित रहेंगे। अगर 2 उपस्थित नहीं हैं तो आप इंतज़ार करेंगे 15 मिनट। अगर फिर भी नहीं आते हैं तो आप सेक्टर को इन्फॉर्म करके अपने मतदान दल के सदस्यों के साथ 5:45 में हर हालत में मॉक पोल शुरू कर दें। अब यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है, जो मॉक पोल आप तभी शुरू करेंगे जब आप मशीन कनेक्ट करेंगे। मशीन मतलब ईवीएम, ईवीएम मतलब बीयू, वीवीपैट और सी। उसका एक सिंपल और आसान सा फॉर्मूला है BVC। बी मतलब बैलेट यूनिट, V मतलब वीवीपैट और C मतलब कंट्रोल यूनिट। बैलेट यूनिट कनेक्ट होता है वीवीपैट से और वीवीपैट कनेक्ट होता है कंट्रोल यूनिट यानी कि CU से। अब कनेक्ट कैसे करेंगे? सिंपल और आसान तरीका है। बीयू का जो वायर है उसको आप ध्यान से देखेंगे, उस वायर में एक तरफ लाल होगा और दूसरी तरफ काला होगा। सेम आप स्लॉट में देखेंगे वीवीपैट का, उसमें भी एक तरफ लाल और दूसरी तरफ काला होगा। आपको क्या करना है, उस तार का ऊपर वाला पोर्शन नहीं पकड़ना है, उसका गर्दन पकड़ना है और लाल को लाल के तरफ, काला को काले के तरफ, टॉप को ऊपर रखते हुए थोड़ा सा प्रेस करना है। कट की आवाज़ होगी और उसमें आराम से सेट हो जाएगा। सेम प्रोसेस के साथ वीवीपैट के कनेक्टिंग वायर को कंट्रोल यूनिट से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद, कनेक्ट करने के बाद, जो वीवीपैट के बैक साइड में नॉब है उसको आप 90 डिग्री पर खड़ा कर देंगे। अब यहाँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कोई फार्मूला नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखना है,
जो एक तरफ उसमें छेद होता है और एक तरफ छेद नहीं होता है। तो जो छिद्र वाला पोर्शन है उसको नीचे रखेंगे और बिना छेद वाले पोर्शन को ऊपर रखते हुए खड़ा कर देंगे 90 डिग्री के एंगल में। फिर क्या करेंगे, कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन करेंगे। जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे 2 से 3 मिनट का टाइम लेता है। कंट्रोल यूनिट आपके डेट, टाइम, BU, CU सबका नंबर बताते हुए लास्ट में वहाँ लिखा हुआ नज़र आएगा EVM इज रेडी। जब EVM इज रेडी लिखा हुआ नज़र आए इसका मतलब है आपका मशीन मॉक पोल के लिए रेडी है। मॉक पोल शुरू करना है। कितना? कम से कम 50। और यहाँ ये ध्यान रखना है जो हर एक कैंडिडेट का की नोटा सहित कम से कम एक बार जरूर दब जाए। मॉक पोल की समाप्ति के बाद आपको टोटल बटन दबाना है। टोटल बटन आप चाहें तो मॉक पोल शुरू करने से पहले भी, जैसे ही EVM रेडी लिखा हुआ है तब भी आप टोटल बटन दबा के देख लीजिए जो कोई वोट पहले से तो नहीं है। अगर है तो वहीं CRC कर लीजिए, और अगर नहीं है तो मॉक पोल के पश्चात टोटल बटन दबा के देखेंगे वहाँ कितना दिखाएगा, 50 दिख रहा है, मतलब मॉक पोल आपने 50 कर लिया। एक और बात ध्यान रखना है, जो मॉक पोल के दौरान अगर एजेंट उपस्थित है तो एजेंट को भी बोलिएगा लिखते रहने के लिए, और आप भी अपने दल के सदस्य में से कोई एक या पीठासीन पदाधिकारी मॉक पोल में किसको कितना वोट दे रहे हैं ये ज़रूर लिखते जाइए। लिखने के बाद मॉक पोल हो गया, टोटल बटन दबा के देख लिए 50 आ गया। अब क्या करना है, CRC करना है। CRC में पहला C क्या है, क्लोज, R है रिजल्ट और अंतिम C है क्लियर। ध्यान रखना है CRC तो लोग याद रखते हैं लेकिन पहला C और अंतिम C में कंफ्यूज कर जाते हैं। पहला C है क्लोज, R है रिजल्ट और C है क्लियर। जैसे ही आप क्लोज बटन को दबाएंगे तो फिर प्रोसेस होगा, लास्ट में लिखाएगा क्लोजिंग इज एंड। उसके बाद रिजल्ट दबाएंगे। रिजल्ट में भी टाइम लेगा, हर एक कैंडिडेट वाइज किसको कितना वोट दिए हैं वो दिखाएगा। आप चाहें लिखे हुए हैं तो मिला सकते हैं कि सही डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है। लास्ट में क्लियर करेंगे, क्लियर में भी कैंडिडेट वाइज वो आपको डाटा डिलीट करेगा। जब CRC कर लिए तब टोटल बटन दबा के देखेंगे वहाँ 0 आपको शो करेगा, मतलब मशीन से मॉक पोल के सारे डाटा इरेज हो चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आप कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑफ कर देंगे। कंट्रोल यूनिट के स्विच ऑफ करने के बाद आप क्या करेंगे, कंट्रोल यूनिट का सेलिंग करेंगे। कंट्रोल यूनिट के सेलिंग में 3 चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी, ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग और एड्रेस टैग। तीनों पर आप प्रेजाइडिंग साइन कर देंगे और उपस्थित एजेंट में भी कम से कम 2 एजेंट का साइन निश्चित रूप से करवा लेंगे। फिर क्या करेंगे, तीनों पेपर का यूज करके कंट्रोल यूनिट का सीलिंग कर लेंगे। एकदम आसान है। कंट्रोल यूनिट में पहले उसका जो परिणाम अनुभाग होता है, रिजल्ट सेक्शन होता है, उसका ढक्कन खोलेंगे। उसके नीचे एक छोटा सा ढक्कन भी होगा, उसको भी खोलेंगे। छोटे से जो ढक्कन होगा उसमें आपको 2 खिड़की टाइप का नज़र आएगा, उसमें ग्रीन पेपर सील को इंसर्ट करना है। वहाँ सावधानी रखनी है, जो A वाला पोर्शन ऊपर होना चाहिए और B वाला नीचे, और जो 2 डॉट नज़र आएगा कलर वाला वो दोनों छेद के बीच में होना चाहिए। उसको इंसर्ट कर देंगे, A को ऊपर B को नीचे। फिर क्या करेंगे, इंसर्ट कर दिए, दोनों कलर को
गैप के बीच में ले आए। अब क्या करना है, स्पेशल टैग को उसके बगल में जो स्लॉट है उसमें सेट कर देंगे। ध्यान ये रखना है, जो स्पेशल टैग में जो कटिंग वाला जगह है उसके बीच में क्लोज बटन होना चाहिए। धागे की सहायता से स्पेशल टैग को छिद्र से बांध के बड़ा सा धागा रखेंगे क्योंकि उसको सील करना होगा। और ये दोनों करने के बाद उस ढक्कन को पहले बंद करेंगे। ढक्कन को बंद करने के बाद ऊपर वाला ढक्कन भी बंद कर देंगे। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो फर्स्ट ढक्कन जो आप बंद किए उसके बाद जो स्पेशल टैग वाला जो धागा है उसमें धागा में अच्छे से 4-5 किट्ठा दे करके उसके ऊपर लाह से सील कर देंगे और दूसरा वाला ढक्कन भी बंद करेंगे। ढक्कन को बंद करने के बाद क्या करेंगे, जो ए वाला पोर्शन है उसके ऊपर जो एक स्टिकर लगा होगा उसको हटाएंगे और ए वाले भाग को पहले चिपका देंगे। फिर उसके नीचे बी वाला भाग भी चिपका देंगे। ऊपर जब आप बी वाला भाग चिपकाएंगे तो जो सीरियल नंबर जिसके नीचे प्रेजाइडिंग ने साइन किया है वो आपको ऊपर नज़र आएगा। अब क्या करेंगे, एड्रेस टैग वहाँ नीचे छेद होगा, उसमें एड्रेस टैग बांध करके धागे से गिट्ठा दे करके उसको भी सील कर देंगे। फिर क्या करेंगे, तो वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से पर्ची निकालेंगे। पर्ची कितना होगा, कम से कम 57। 7 पर्ची जो ऑटोमेटिक अपने आप गिरता है मशीन ऑन करने पर ही, और उसके ऊपर लिखा रहता है नॉट टू बी काउंटेड, वो काउंटिंग में नहीं आता है। और 50 जो आपने मॉक पोल किया है। जो 50 मॉक पोल वाला पर्ची है उसको पहले कैंडिडेट वाइज अलग अलग कर लेंगे और खुद भी आश्वस्त हो लेंगे और एजेंट को भी आश्वस्त कर देंगे, क्योंकि आप लिखे थे जिसको जितना वोट डाले थे उतना पर्ची निकला या नहीं। फिर उन 50 मॉक पोल वाली पर्ची के बैक साइड में मॉक पोल का मोहर लगा देंगे और 57 पर्ची को रबर लगा के काला लिफाफा होता है उस काले लिफाफे में डाल देंगे और उस काले लिफाफे को पिंक पेपर सील से ऊपर और नीचे सील कर देंगे। उस पिंक पेपर सील पर भी प्रेजाइडिंग और एजेंट का साइन निश्चित रूप से करवा लेंगे। यहाँ तक मैंने मॉक पोल की सारी प्रक्रिया आपको बताई। आशा और उम्मीद है कि आप लोगों को मॉक पोल में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद।